हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। शुरू करते हैं आज का क्लास। और हमारा पहला पॉइंट है एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व। तो ये कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है भारत अगले 4 बरस के लिए। और इसके जो महासचिव हैं एशियाई प्रशांत डाक संघ का, ये बनाया गया है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को। और इसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स देख लेते हैं जो 2023 के लिए देश के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वो है 2023 में भारत जी G20 का अध्यक्ष बनेगा। G20 का अध्यक्ष बन गया है भारत 2023 के लिए। और बासेनार व्यवस्था का भी अध्यक्षता भारत के पास है। और बाजरा बरस जो 2023 को घोषित किया है, ये भी भारत सरकार की पहल है। और 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होगा, वो भी भारत में होगा। और ICC वर्ल्ड कप होगा, ये भी भारत में ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और जो एशियाई प्रशांत डाक संघ है, उसका स्थापना हुआ था 1961 के मनीला में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1961 में और 1962 से ये एशियाई प्रशांत डाक संघ है जो प्रभावी है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बैंकॉक थाईलैंड में है। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है विश्व ब्रेल दिवस। तो ये विश्व ब्रेल दिवस है, ये मनाया गया 4 जनवरी को। और ये विश्व ब्रेल दिवस है जो लुई ब्रेल थे, जो फ्रांस के थे, उनकी जयंती इस दिन होती है 4 जनवरी को। तो इस अवसर पे विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और विश्व ब्रेल दिवस की शुरुआत हुई है 2019 से। और जो लुई ब्रेल थे फ्रांस के, ये इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और जो दृष्टिबाधित या ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है कुछ, वो है विश्व हिंदी दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और 1975 से ये मनाया जा रहा है। और फर्स्ट जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हो जाता है हमारे लिए। और अगला जो होने वाला है, जो ये इस बार का होने वाला है 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन, ये होगा फिजी में। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो इसे ध्यान रखेंगे यहाँ से। और अगला पॉइंट है यूरोपियन संघ की मुद्रा यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश बन गया है, वो है क्रोएशिया। और जो यूरोपियन संघ है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में रोम की संधि के तहत इसका स्थापना हुआ था यूरोपियन संघ का। और जो इसका स्थापना हुआ था उस समय इसमें यूरोप के सिर्फ 6 देश शामिल थे। और जो इसमें एक समझौता है जिसे शेंजन समझौता कहा जाता है। तो ये शेंजन समझौता क्या है कि ये जो यूरोपियन संघ के देश है उनमें पासपोर्ट मुक्त यात्रा का ये इनका है मेन फोकस। और ये जो भी इसमें शामिल होता है मेंबर, वो उन लोगों की देश की बाउंड्री एक हो जाती है। तो ये है शेंजन समझौता। और जो यूरोपियन संघ है उसमें 27 मेंबर है अभी वर्तमान में। और एक जो ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट से यूके या यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन ये इससे अलग हो गया। और जो इसका यूरोपियन संघ का हेड क्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और ये इसकी जो मुद्रा है ये यूरो है। और जो इसमें 27 मेंबर हैं, लेकिन यूरो को मानने वाले सिर्फ इसमें 20 देश हैं। 27 में से 20 देश ये जो यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाए हैं। और जो अभी नवीनतम देश जो अपनाया है वो है क्रोएशिया। और ये क्रोएशिया जो शेंजन समझौता को भी अपनाया है और साथ में यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो इसे यहाँ से ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अगला पॉइंट है सियाचिन में पहली बार तैनात महिला अधिकारी। तो जो सियाचिन है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो ये याद रखेंगे यहाँ से कि ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि या युद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पे पहली बार किसी महिला को तैनात किया गया है, तो वो है कैप्टन शिवा चौहान, राजस्थान से हैं ये। और जो सियाचिन है
ये नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा जाता है कि सियाचिन कहाँ पे है, तो ये नुब्रा घाटी में स्थित है। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारत सरकार ने और इस पर अधिकार किया था। और जो शिवा चौहान है वो फायर एंड फ्यूरी कॉप्स में तैनात है। 3 माह के लिए इनकी तैनाती की गई है यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन हुआ है राजस्थान, और राजस्थान में भी पाली में हुआ है। ये 4 जनवरी से 10 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, और इसका जो उद्घाटन है वो हमारी राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और तो इसे ध्यान रखेंगे यहाँ से। और इसकी इस बार की 18वां इसका जो राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी है, इसका थीम है शांति के साथ प्रगति। तो इसकी थीम ध्यान रखेंगे, शांति के साथ प्रगति। और इसमें इंडिया के साथ ही बांग्लादेश, घाना और मलेशिया के स्काउट्स भी इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि जो शांति और अहिंसा विभाग है इसका गठन किया है राजस्थान सरकार ने, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और अगला पॉइंट है मिशन 929। तो ये मिशन 929, तो ये मिशन 929 का जो है ये किया है भारत निर्वाचन आयोग ने त्रिपुरा के लिए। और इसका मेन है फोकस वो होगा 929 बूथ बनाए जाएंगे यहाँ पे अभी जो चुनाव होगा उसमें। और इसका उद्देश्य होगा 929 बूथों पर 90% से प्लस मतदान हो। और इसके साथ हम देख लेंगे इम्पोर्टेंट्स पॉइंट कुछ कि जो भारत निर्वाचन आयोग है इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो फर्स्ट इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, और फर्स्ट महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो थी रमा देवी। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है वो है अमर पोर्टल। तो ये अमर पोर्टल लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। और कोक बरोक भाषा, तो ये भी त्रिपुरा की भाषा है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कोक बरोक भाषा, तो ये त्रिपुरा की भाषा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। होजागिरी उत्सव और खारची उत्सव, तो होजागिरी उत्सव और खारची उत्सव ये भी त्रिपुरा का ही है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में संकलन कर लेंगे। और अगला पॉइंट्स है पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। तो पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना ये शुरू किया है एनटीपीसी के द्वारा। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इसका स्थापना हुआ है 1975 में। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2010 में। तो ये याद रखेंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। महारत्न कंपनी कब बना था, तो 2010 में बना था ये। और जो पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना जो एनटीपीसी द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू गया है सूरत, गुजरात में। और इसका जो मेन काम होगा वो होगा कि वो जो है जल में जो H2O होता है, तो H2O में से H2 को और O2 को अलग करके जो H2 है उसको ऊर्जा के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। तो वही है पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना। तो इसके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कुछ। सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव, तो भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव बना है मोढेरा। तो मोढेरा एक जो ये गांव है ये गुजरात में है। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है स्मार्ट कार्यक्रम। तो ये स्मार्ट कार्यक्रम है जिसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मैन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है ये तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो इसका उद्देश्य है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। और ये आयुष मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है।
और जो आयुष मंत्री हैं भारत के वो है सर्बानंद सोनोवाल, तो ये याद रखेंगे यहाँ से। और जो आयुष है उसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें ए से होगा आयुर्वेदा, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध और एच से होम्योपैथी। और ये जो जो फोकस है, मेन फोकस होगा इसमें मोटापा, एनीमिया और मधुमेह को कम करना, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर पर या जल पर, इसका राज्य मंत्रियों का बैठक हुआ है वार्षिक स्तर पे। तो ये आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। और इसमें है कि जो जल है वो राज्य सूची का विषय है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद रखेंगे, जो जल है वो राज्य सूची का विषय है। और ये जो इसके लिए इसको रेगुलेट करने के लिए जो मंत्रालय बना है वो बना है जल संसाधन मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और जो ये पहला अखिल भारतीय जल पर जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था राज्य मंत्रियों की, उसका फोकस है वाटर इंडिया एट 2047, यानी कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे उस समय भारत में जल की क्या स्थिति होगी, इस पे ये बैठक की जा रही है, बैठक हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से ध्यान रखेंगे इसको। और इसमें 5P पर बल दिया गया है। और ये 5P क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो ये है पॉलिटिकल बिल, दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, तीसरा है पार्टनरशिप, चौथा है पब्लिक पार्टिसिपेशन और पांचवा है परस्यूएसन। और अगला पॉइंट है हमारा वो है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। तो ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष ये बनाया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और इसका उद्देश्य है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का, इसका उद्देश्य है कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए। इसमें युवाओं और महिलाओं को शामिल किया जाएगा इसका व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए। और इसमें जो फंड है वो 101 करोड़ रुपीज़ का फंड है इसमें। और ये प्रत्येक एमएलए की पहले माह की सैलरी से ये फंड इकट्ठा किया जाएगा और कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो ये है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। अभी वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये यहाँ सीएम बने हैं। और यहाँ विधानसभा की जो सीट है वो है 68 सीट है यहाँ विधानसभा की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन कुछ बिहार से रिलेटेड है, वो है एक बुक लॉन्च हुआ, तो वो उस बुक का नाम है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार। तो ये प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, जिसमें हमारे जो सीएम है नीतीश कुमार, इनका महिमा मंडन किया गया है। तो ये इस बुक के राइटर कौन है, तो इसके राइटर और संपादक हैं वरुण कुमार। और ये प्रकाशित किया गया है वाणी प्रकाशन द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार ये बुक है। और जो अगला पॉइंट है ये है राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022, ये कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में 8 जनवरी से 9 जनवरी तक। ये पहले इसका आयोजन छपरा में होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश यह भी मुजफ्फरपुर में मनाया जाएगा। तो ये है राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022, तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र, इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है। भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र, इसका स्थापना केंद्र सरकार कर रही है और इसका जिसमें लागत आएगा 200 करोड़ रुपीज़। और ये इसका जो अध्ययन केंद्र की स्थापना केंद्र सरकार कर रही है, तो ये कर रही है अपने गया बिहार में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। और इसका मेन जो होगा उद्देश्य है वो है बौद्ध धर्म परंपरा का जो विकास चरण का अध्ययन करना है यहाँ। और बौद्ध धर्म की संगोष्ठी भी होगी यहाँ, और इसमें तिब्बती बौद्ध धर्म को भी शामिल किया जाएगा और इसका निर्माण केंद्र सरकार करेगी। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला है 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर, तो ये पटना में बनाया जा रहा है 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर, और इसका नाम होगा विक्रम कस्बा मंदिर। यहाँ क्या किया जाएगा कि जो सभी ये आदि शक्ति का वो होगा मंदिर होगा, और ये यहाँ सभी जो 51 शक्तिपीठ है भारत में आदि शक्ति का 51 शक्तिपीठों से मिट्टी लाकर इसका निर्माण होगा। तो ये है यहाँ से इम्पोर्टेंट, 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर पटना में बनाया जा रहा है। तो ये है आज का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।